राम राम मित्रों, योग बनाए निरोग में आज मैं चर्चा उस कालखंड की करता हूँ जो व्यक्ति 1883 में जन्मा 1923 में भी अपमान झेल रहा है। विचारणी प्रश्न है, 10 बाई 10 का एक कमरा, उसी कमरे में उसी के अंदर आपको निवस्त्र, सिर्फ आपको एक कपड़ा पहनना है। 10 बाई 10 का पहाड़ पे एक द्वीप पे, अंडमान निकोबार के द्वीप पर 10 बाई 10 का एक कमरा, उसमें आपको निवस्त्र, पीने के लिए 2 कटोरी पानी, यानी पूरे दिन में आप सिर्फ 2 कटोरी पानी पी सकते हैं। और उस पे भी हाड़ तोड़ मेहनत। कौन सी मेहनत? नारियल तेल निकालना होगा आपको। कोल्हू, नारियल तेल के कोल्हू को आपको अपने खून से सींचना होगा। उस कोल्हू में जहाँ बैल लगे होते थे वहाँ पर भारतीय नागरिकों को लगाया जाता था और बड़े बड़े गोले डालकर उनका तेल निकाला जाता था। ये तेल उनका नहीं निकलता था, उस समय के तत्कालीन स्वतंत्रता सेनानियों का तेल निकलता था। उस खून में, उस तेल में वो खून मिला होता था जिसका अपमान आज भी बारंबार हो रहा है। 18 मई 1883 पंत मोहन सावरकर, राधा मोहन सावरकर के घर तीसरे नंबर का जन्मा बालक, उस समय 1897, 83, 14, 97, 14 साल की अल्पायु में महाराष्ट्र का वो भीषण दृश्य। महाराष्ट्र में उस समय दैवी आपदा, एक प्लेग नाम की बीमारी आई। प्लेग नाम की बीमारी से महाराष्ट्र, नागपुर और जिस गांव में वीर सावरकर, फागुर नाम का गांव, उस गांव में गांव के गांव प्लेग बीमारी में समा गए। तत्कालीन फिरंगियों की सरकार जो भारतीयों को राशन उपलब्ध करा रही थी, वो राशन मानो तो छोड़ो, पशु भी नहीं खा सकते थे। लेकिन दास्ता क्या न कराए, जाके पैर न पड़ी बीमारी, शोका जाने पीर पराई। वो दर्द क्या जानेगा जिसने उस दर्द को देखा ही नहीं। इस अन्न का विरोध करने में और 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से भारत में समाप्त हो गई थी। क्रांतिकारियों का उत्साह समूल नष्ट हो चुका था। कोई भी अपने मन में नहीं सोचता था, विचार नहीं आता था कि भारत भी कभी आजाद हो सकता है। उस समय विनायक दामोदर ने आजादी की अलख को पुनः जला दिया, उस ज्योति को पुनः सर्जन कर दिया जिस आग को समाप्त मान लिया गया था। युवाओं में वीर सावरकर का वो क्रेज था, हृदय पटल पर युवाओं के छा गए थे वीर सावरकर। उनकी सभाओं में, उनके भाषण सुनने में, उनकी बातों का इतना गहरा प्रभाव पड़ा, तत्कालीन फिरंगी सरकार कांप गई। और किंग जॉन नाम का व्यक्ति, जो उस समय अधिकारी हुआ करता था राशन का, जो राशन मान रहा था,
मोहन मदन मित्रा के नाम क्रांतिकारी ने उस आवेश में किंग जॉन की हत्या कर दी, परंतु षड्यंत्र के तहत तत्कालीन क्रांतिकारियों में सबसे तेज होने का, सबसे तीव्र गति से अपने वचनों कहने के कारण मदन मित्रा को सजा जो हुई तो हुई, लेकिन जिसमें त्याग, बलिदान, कर्मठ, देश प्रेम, मानव सभ्यता, मानव दर्शन, भारत की पड़ी हुई बेड़ियां, भारत माँ को गुलामी से आजाद कराने का सपना देखने वाले उस फर्जी कांड में काला पानी की सजा दी। वो भीषण यातना जिसके सुनने मात्र से रूह कांप जाती है। उस काला पानी की सजा को लोग आज मखौल रूप से कहते हैं, मैं वीर सावरकर नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। अरे तुम हो ही नहीं सकते वीर सावरकर, तुम क्या, तुम्हारे दादा भी नहीं हो सकते वीर सावरकर। तुम्हारी तो वंशावली ही विशुद्ध है। अगर कोई ननिहाल से चलता है या कोई बाबा के यहाँ चलता है, दो ही धर्मावली चलती है, बाबा या नाना। तुम्हारा वंश कहीं का नहीं है। तुम्हें अगर वीर सावरकर जैसी, जो उन्होंने कठोर सजा 10 साल में पाई, तुमको 10 दिन मिल जाए तो तुम भारत नहीं, भारत का एक इलाका भी नहीं, तुम सीधे नानी के यहाँ भाग जाओ। ऐसे महान पुरुष का अपमान, जिसको मिलना चाहिए था भारत रत्न, उसको मिल रहा भारत इल्जाम। काहे का? गद्दारी का। तुम्हारे जैसे लोगों ने जब अंग्रेजों की चरण वंदना की थी, क्यों झूठ पढ़ाया गया? आज़ादी चरखे से आई थी। अगर चरखे से आज़ादी आई होती तो महिमा होती, तो दिक्कत ना होती। सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल्लाह, सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर जैसे क्रांतिकारी माओं का अपमान है अगर ये कह दिया जाए कि चरखे से आज़ादी आई। आज वो सोच रहे होंगे ऊपर कि जिसकी धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए अपने जीवन का एक एक रक्त दे दिया, आज वो विशुद्ध रूप से अपमान करेंगे। वीर सावरकर होना अपने आप में उतना ही बड़ा है जैसे किसी सूर्य को दीपक दिखाना। और कुछ लोगों ने तो अपने जीवन में प्रतिज्ञा ही कर रखी है, हिंदुओं का अनादर, देश के क्रांतिकारियों का अपमान। कोई कहता है भगत सिंह आतंकवादी थे, वीर सावरकर गद्दार थे, चंद्रशेखर आजाद डकैत थे। तो सबसे बड़ी आज़ादी की अलग जलाने वाला, सबने गाय पाली, उसने बकरी पाली, वो नेहरू सबसे बड़े आज़ादी का नायक रहा। आज कितनी बार जेल गया, कौन सा कर्तव्य किया, कौन सा आंदोलन किया, कौन सा काला पानी सजा पाई। और जिन्होंने सजा पाई उनका नाम लेवा नहीं है, उनके नाम पे स्टेडियम नहीं है। कितने पार्कों का नाम है वीर सावरकर, कितने खेल अकादमियों का नाम है वीर सावरकर, कितने बड़े बड़े विश्वविद्यालयों का नाम है वीर सावरकर, कितने अस्पतालों का नाम है वीर सावरकर। अरे आप नाम नहीं दे सकते तो अपमान करने का अधिकार किसने दे दिया? विचार कीजिए। आज सत्ता बदली, शासन बदला, तो क्यों ना हो, कैसे भी हो, कम से कम भारत में गौरवमय इतिहास पढ़ाने के लिए
वीर सावरकर का जीवन पढ़ाया जाए, वीर सावरकर का जीवन परिचय पढ़ाया जाए। उनकी माँ राधा सावरकर, उनके पिता पंत सावरकर को ये भारत की जनता जाने। ऐसे महान सपूतों को जन्म देने वाली माँ का, लाल का ऐसा अपमान। भारत सरकार ऐसे देशद्रोहियों की कठोर कार्रवाई तो हो ही सकती है। झूठ बोलना बंद किया जाए, सत्य की परख हो, क्रांतिकारियों का सम्मान हो। उन क्रांतिकारियों को अगर भारत रत्न दिया जाए जिन्होंने अपने रक्त से भारत को सींचा है, तो गौरव होता है। उन निकम्मों को, उन निहत्थों को, अय्यासों को जिन्होंने उन अंग्रेज फिरंगियों के सामने माफ़ीनामा लिख कर दिया और उनको भारत रत्न पुरस्कार, तो भारत की जनता का भी अपमान है। और उस भारत त्यागमयी व्यक्ति का मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक चंद लाइन फिर मैं पढ़ूंगा। जो भरा नहीं है भावों से बहती उसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जय सावरकर, जय चंद्रशेखर, जय भगत सिंह। ऐसे लोगों का इतिहास पुनः लिखा जाए और पुनः पढ़ाया जाए, तभी इस देश को पुनः सोने की चिड़िया और दोबारा गुलामी से बचाया जा सकता है। आने वाले कालखंड में अगर ऐसे ही रक्षक, ऐसे ही सरकारों के नेता आएंगे तो सावरकर के बारे में तो नाना अनर्गल पाठ पढ़ाएंगे। मैं पुनः इन्हीं शब्दों के साथ आपसे जय हिंद, जय भारत।